All right, let me start the screen share. सर बताइए वरुण। सर जो आपने सर ग्रैंड सेल्स बताया था सर वो एनसीईआरटी में से मिले नहीं। समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सर जो एनसीईआरटी में सर आपने सर कल कोग वाला पार्ट शुरू किया था सर आपने उससे पहले ग्रैंड सेल्स बताए थे तो सर एनसीईआरटी में सर मिले नहीं वो। हाँ, तो जो मैंने बोला ना, जो एनसाइड में नहीं, तो आप यहाँ से फॉलो करोगे। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो आपको एनसाइड में नहीं मिलेंगी, तो अगर नहीं मिली तो आपको जो लेक्चर में कराया जा रहा है उसको आप फॉलो करो। ठीक है, ओके सर ओके। चलो, देन लेट्स जंप ओवर हियर। ऑलराइट, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जो हमने पिछले क्लास में देखी थी। तो आज का क्लास खत्म होते होते तक हम लोग एक जनरल मॉर्फोलॉजी क्या होती है कॉकरोच की वो समझ जाएंगे, एंड होपफुली उसका शायद हम लोग एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू कवर आज की क्लास के अंदर। लेट्स सी कितना कवर हो पाता है। सो एक जनरल मॉर्फो के अंदर हमने इतनी चीज देखी थी कि आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बना होता है आपका कॉकरोच का बॉडी, राइट। यू विल हैव स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स ओवर देयर जिसको हम कहते हैं वहां पे स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स हमने ये टर्म देखा था, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। अलॉन्ग विद दैट हम देखा था कि हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स किससे बना हुआ होता है, वी हैव सीन दैट। ओविपेरस होता है एनिमल, नॉक्टर्नल होता है, ओमनिवरस होता है। दीज आर सम जनरल ट्रेट्स जो हमने पिछले क्लास में देखे थे, कवर किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स पे अटेंशन टू दिस। अब जब हम हेड की बात कर रहे थे हमने कंपाउंड आइज की बात की थी। कंपाउंड आइज आर मेड अप ऑफ माय माइक्रो यूनिट्स कॉल्ड एज माय ओमाटिडिया। अराउंड 2000 ओमाटिडिया मिलकर आपकी कंपाउंड आइज बनाते हैं, तो ये बात भी याद रखना। आपका एंटीना आपको मिलेगा हेड के ऊपर ही, आपको एंटीना मिल जाएगा यहाँ पे सॉकेट के अंदर। यू हैव अ एंटीनल सॉकेट जहां पे आपका एंटीना लगा होता है। और एंटीना अगर आपसे कोई पूछे कि ये किससे बना होता है, देन याद रखना एंटीना इज मेड अप ऑफ माय स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज माय पोडोमियर। तो एंटीना मेरे स्मॉल यूनिट्स यहाँ पे बना होता है और उन स्मॉल यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पोडोमियर। सो पोडोमियर आर द स्मॉल यूनिट्स जिनसे आपका एंटीना यहाँ पे बना होता है। इट्स अ सेंस ऑर्गन अगेन, जो फूड को ढूंढने में, फूड को सर्च करने में, इवन आपके आसपास के ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने में आपको यहाँ पे मदद करेगा। सो दैट इज व्हाट एंटीना का काम होता है। अब इन सब के अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे मिल जाएगी, यू विल हैव समथिंग लाइक योर, एक स्पॉट आपको मिलता है यहाँ पे आइस के ऊपर जिसे हम कहते हैं ऑसिलस। सो एक गोल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज ऑसिलस। सो ऑसिलस भी आपका एक सेंस ऑर्गन है, ये भी आपका एक सेंस ऑर्गन है जो आपको हेड के ऊपर आपको मिल जाएगा। और ये जो आपका सेंस ऑर्गन यहाँ पे होगा ऑसिलस नाम का, ये देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो ऑसिलस जो आपको यहाँ पे मिलता है एज अ सेंस ऑर्गन, याद रखना ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन एक्चुअली डिटेक्ट द लाइट, ये आपका लाइट को डिटेक्ट करता है। इट इज सेंसिटिव टू लाइट, इट कैन डिटेक्ट द लाइट। तो ये बात याद रखना कि लाइट को लेकर होता है सेंसिटिव। तो ऐसा समझ लो कि आपका एक सेंस ऑर्गन है ऑसिलस नाम का, वो कॉकरोच को बताता है कि कहाँ पे लाइट है कहाँ पे लाइट नहीं है। और अगर आप देखोगे तो कॉकरोच जनरली प्रेफर करते हैं अंधेरे में रहना। अगर आप देखोगे ना, तभी अगर तुम चप्पल लेके खड़े हो वहां पे, कॉकरोच दौड़ के बाहर निकला पलंग के नीचे से, तो वापस दौड़ के पलंग के नीचे ही जाएगा। वो भाग भाग के रोशनी की तरफ नहीं भागता। इट नोस कि अंधेरे में लाइक इट हैज मोर अमाउंट ऑफ सेफ्टी। सो ये जो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गन होता है आपके पास यहाँ पे, दैट इज द ऑसिलस। तो याद रखना ऑसिलस आपको मिलेगा आंखों के ऊपर, एंड दैट सेंस ऑर्गन इज नोन टू डिटेक्ट द लाइट। ये लाइट को लेके होता है सेंसिटिव, तो ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। तो एक एक एडिशनल ऑर्गन आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज माई ऑसिलस। सो याद रखना यू हैव ऑसिलस, एंटीना और आपके कंपाउंड आइज हमने अभी तक हेड के अंदर यहाँ पे देखे हैं। अब इन तीनों के अलावा हेड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे माउथ पार्ट्स। यू विल हैव द माउथ एंड यू विल हैव द माउथ पार्ट्स। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ कॉकरोच। तो पहले तो याद रखो ये तीन चीजें हेड के अंदर हमने क्या देखे, कंपाउंड आइज जो ओमिडिडा से बने हुए हैं, यू हैव एंटीना जो आपका पोडोमियर से बना हुआ है, एंड देन यू हैव द ऑसिलस जो बेसिकली एक और सेंस ऑर्गन है जो आपका लाइट को यहाँ पे करता है डिटेक्ट। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। हाँ जी बेटा बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन था? इफ एनीवन हैज क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो हेड इज गोइंग टू बी ट्रायंगुलर इन शेप, 6 सेगमेंट से ये आपके यहाँ पे बना रहेगा, राइट।
इट शोज अ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। ये बिल्कुल आपका इसकी मोबिलिटी काफी अच्छी होती है, हमारे तरह नहीं, इनकी मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू योर हमारे नेक के कंपेयर में। हेड बेयर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, आपको एंटीना यहाँ पे मिल जाएंगे। अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज एंड बाइटिंग और च्यूइंग के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पे माउथ पार्ट्स। बिल्कुल हेड के अंदर आपको माउथ पार्ट्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द माउथ पार्ट ओवर हियर। तो हमने बेसिकली हमारा हेड के अंदर सेंस ऑर्गन कौन से थे हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ विल ट्राई टू जंप ऑन टू द माउथ पार्ट्स ओवर हियर। सो माउथ पार्ट की जब हम बात करते हैं तो यू हैव दीज आर द माउथ पार्ट्स यू गेट टू सी। यू हैव अ लैब्रम, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल्स, लैबियम एंड मैक्सिलिया। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि यार ये मेरे माउथ पार्ट्स क्या है और ये क्या करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी देम। सो लेट्स स्टार्ट विद लैब्रम। लेट्स स्टार्ट विद लैब्रम। तो एक एक माउथ पार्ट को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा और उसका काम क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। सो एक आपका माउथ पार्ट है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं यहाँ पे लैब्रम। लैब्रम बेसिकली आपका होता है यहाँ पे एज अ अपर लिप। इसको आप इवन कह सकते हो एज अ अपर लिप। अब ये माउथ पार्ट आपकी क्या मदद करता है? सो लैब्रम बेसिकली आपकी मदद करता है आपके फूड के पार्टिकल को पकड़ के रखने के लिए। तो समझो तुम्हारा कॉकरोच अगर रोटी खा रहा है तो रोटी को पकड़ने के लिए वो लैब्रम की मदद लेगा। सो लैब्रम इज अ अपर लिप और इस अपर लिप की मदद से वो फूड पार्टिकल को पकड़ के रख सकता है। सो इट एक्चुअली होल्ड ऑन टू फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ द लैब्रम। सो ये बात दिमाग में बिठा लो आप लोग कि लैब्रम इज बेसिकली यूज्ड फॉर द होल्डिंग ऑन टू अ फूड पार्टिकल। holding on food particle। तो कभी आप नोटिस करना रात को आपके कॉकरोच एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव हो गए वो क्या करते हैं, खाना नहीं खा रहे होते वो लोग, राइट। तुरंत तुम जाओ जाके लाइट लगाओ तो दौड़ना चालू करते इधर उधर, ठीक है। तो जब वो खाना खा रहे होते तो वो फूड पार्टिकल को पकड़ के रखने के लिए आप लैब्रम की मदद लेते हो। इसके थ्रू आप फूड पार्टिकल को पकड़ के रखोगे, राइट। देन यू हैव मैंडिबल्स। देन उसके बाद आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे रहेगा दैट इज द मैंडिबल्स। अब मैंडिबल्स जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं दो, एक नहीं होते, आप यू विल हैव टू मैंडिबल्स बेसिकली। अब मैंडिबल्स का काम क्या होता है यहाँ पे? सो मैंडिबल्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे जो दो होते हैं बेसिकली आपके पास कॉकरोच के पास, इन मैंडिबल्स का काम होता है फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना। सो बेसिकली दे आर नोन फॉर ब्रेकिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। सो दे आर नोन फॉर ब्रेकिंग एंड masticating food particle। सो बेसिकली आपका जो भी फूड पार्टिकल यहाँ पे होगा जो वो खाना चाहता है उसको उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ऐसे पूरे के पूरे रोटी को तो वो निकलेगा नहीं वहां पे, उसे वो ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन करने के लिए आप यहाँ पे मैंडिबल्स को यूज करते हो। तो मैंडिबल्स बेसिकली हेल्प करते हैं ब्रेकिंग एंड मैस्टिकेटिंग, मतलब एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में उससे लाइक चूरा बनाने का जो काम होता है दैट इज अ मैस्टिकेटिंग। सो मैस्टिकेटिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल इज डन बाय माय मैंडिबल्स। तो ये बात याद रखना। और ये भी याद रखना कि मैंडिबल्स आपके पास दो होते हैं। सो आप टू मैंडिबल्स और दोनों को यूज किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए आपके फूड पार्टिकल को। सो ब्रेक डाउन एंड मैस्टिकेटिंग द फूड पार्टिकल ये आपका कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मैंडिबल। तो हर एक का रोल यहाँ पे आपको रखना है यहाँ पे याद। यहाँ तक ये दो टर्म्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. देन यू हैव उसके बाद यू विल हैव समथिंग लाइक योर मैक्सिलिया। देन यू हैव मैक्सिलिया ओवर हियर। अब मैक्सिलिया भी आपके पास होता है यहाँ पे दो। मैक्सिलिया भी आपको यहाँ पे जो मिलेंगे दे विल बी ऑल्सो इन द नंबर ऑफ 2। अब मैक्सिलिया का काम काफी अलग होता है, ये भी आपका माउथ पार्ट है। देखिए अभी हम जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं दे आर ऑल माय माउथ पार्ट्स, राइट। लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिलिया दे आर ऑल माय माउथ पार्ट्स। अब मैक्सिलिया पता है क्या करता है? मैक्सिलिया का एक ही काम होता है यहाँ पे, इट इज नोन फॉर क्लीनिंग द एंटीना एंड द फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस। कभी आप नोटिस करना कॉकरोच अपने जो एंटीना होता है ना उसे वो पूरा ऐसे टर्न करके माउथ में लेके आता है। कई बार वो अपने एंटीना को ऐसा पूरा टर्न करेगा और अपने माउथ में लेके आएगा और वो एंटीना को क्लीन कर रहा होता है, ठीक है। तो क्लीनिंग ऑफ एंटीना को क्लीन करने के लिए और आपके जो पहले अपेंडेजेस हैं, आपके जो पहले जो हाथ के आपके जो पहले अपेंडेजेस हैं फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस, उनको क्लीन करने के लिए हम मैक्सिलिया को यूज करते हैं। तो ये बात याद रखना। सो मैक्सिलिया इज समथिंग व्हिच इज मेनली यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ एंटीना एंड फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस। तो याद रखना इनका काम खाने को लेके कुछ नहीं, इनका काम क्लीनिंग का है। सो दे आर यूज्ड फॉर
cleaning of just wait a minute. Cleaning of antenna and first pair of appendages. First pair of appendages. तो ये चीजें करने के लिए, इनको क्लीन करने के लिए आप मैक्सिला को यूज करते हो। ये जनरली इसका ये काम होता है कि आपके एंटीना को क्लीन करेगा। याद रखना, एंटीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, तो उसको क्लीन रखना भी जरूरी है। अगर आप उसे क्लीन नहीं कर रहे तो वो चीजों को समझ नहीं पाता, ओरिएंट नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो उसको क्लीन करना और इवन आपके एपेंडेजेस को क्लीन करने का काम आपका यहाँ पता है मैक्सिला का। कभी नोटिस करना, अगर आप ध्यान से कभी देखते हो ना कॉकरोच को, वैसे तो कोई इतना ध्यान से देखता नहीं है कॉकरोच को, बट अगर आप देखोगे तो वो अपने एंटीना को अपने माउथ से ही वो क्लीन करता है, राइट। ऐसा नहीं कि साइड में आके रगड़ रहा होता है एंटीना को, वो अपने माउथ से क्लीन कर रहा होता है। सो दैट इज व्हाट माय मैक्सिला इज नोन फॉर। सो याद रखना, यू हैव अ लैब्रम, यू हैव अ मैंडिबल्स एंड यू हैव मैक्सिला ओरियर, और इनका ये काम यहाँ पे होता है। तो ये 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे देख लिया, और भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सो एक आपका होता है यहाँ पे हाइपोफेरिंग्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू हैव समथिंग लाइक योर हाइपोफेरिंग्स। अब हाइपोफेरिंग्स जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा, जब भी सामने आपके सामने हाइपोफेरिंग्स यहाँ पे टर्म आएगा, तो आप याद रखना इट इज नथिंग बट अ टंग ऑफ अ कॉकरोच। ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे, इट इज अ टंग ऑफ अ कॉकरोच, इट इज अ टंग ऑफ अ कॉकरोच। सो टंग ऑफ अ कॉकरोच या कॉकरोच की टंग को हम यहाँ पे नाम देते हैं, दैट इज योर हाइपोफेरिंग्स। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट हाइपोफेरिंग्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टंग ऑफ अ कॉकरोच। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज पहले वाले स्लाइड में बताना चाहूंगा, वन थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर। हमने लैब्रम देख लिया, दैट्स अपर लिप, मैंडिबल देख लिया, ये आपका रहता है जिसका काम होता है ब्रेक करना, मैस्टिकेट करना फूड पार्टिकल को, ब्रेक डाउन करना फूड पार्टिकल को। एंड देन वी हैव सीन द मैक्सिलिया। अब मैक्सिलिया का एक रोल तो देख लिया आपने यहाँ पे कि इट विल हैव द क्लीनिंग ऑफ एंटीना और एपेंडिक्स भी क्लीन करेगा। एक और चीज याद रखना, आपका जो मैक्सिलिया यहाँ पे है, इसके अंदर लगे होते हैं कुछ सेंस ऑर्गन। मैक्सिलिया के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन लगे होते हैं, और जो सेंस ऑर्गन आपको यहाँ पे लगे हुए आपको मिलेंगे, उन्हें हम बोलते हैं मैक्सिलरी पाल्प। उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैक्सिलरी पाल्प। तो ये एक चीज याद रख लेना कि आपको यहाँ पे सेंस ऑर्गन मिल जाते हैं देखने के लिए मैक्सिलिया के अंदर, एंड यू कॉल देम एज अ मैक्सिलरी पाल्प, और दे आर माय सेंस ऑर्गन, दे आर गोइंग टू बी माय सेंस ऑर्गन। अब आपको इन सेंस ऑर्गन का डिटेल में रोल याद नहीं रखना कि यार ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, बट आप इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी प्रेशर या टच अगर क्रिएट होता है तो उसको ये लोग जज कर पाते हैं। प्रेशर क्रिएट करना उस माउथ पार्ट में, या कोई टच अगर लग रहा है माउथ पार्ट के अंदर, तो उसको ये लोग जज कर पाते हैं। सो ये आपका होता है यहाँ पे सेंस ऑर्गन। सो दैट इज अ सेंस ऑर्गन विच इज नोन टू जज द प्रेशर एंड टच। आप यहाँ पे जज किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, आपको ये सेंस ऑर्गन के स्पेसिफिक रोल को आपको याद नहीं रखना, लेकिन याद रखना है कि मेरे सेंस ऑर्गन है। क्योंकि कई बार पता है क्वेश्चन क्या आता है कि आपको बस सेंस ऑर्गन बताना होता है कौन से होते हैं कॉकरोच के अंदर। सो मैक्सिलिया के अंदर यू विल हैव समथिंग एज मैक्सिलरी पाल्प, ये आपका एक सेंस ऑर्गन है जो आपको माउथ पार्ट के अंदर मिल जाएगा। तो ये एक चीज इसके अंदर याद रखना, दैट इज वन थिंग यू वांट टू रिमेंबर इन दिस। हाइपोफेरिंग्स आपका टंग रहेगा, ये बात भूलना मत, हाइपोफेरिंग्स इज आल्सो टंग ओवर हियर, तो ये आपको याद रखना है। और जो लास्ट चीज अब यहाँ पे आपकी रहती है दैट इज माय लेबियम। अब लेबियम को लेके भी आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। एक चीज याद रखना कि लेबियम आपका जो होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लोअर लिप, दैट इज द लोअर लिप ऑफ द कॉकरोच। ये आपका रहेगा यहाँ पे लोअर लिप ऑफ योर कॉकरोच, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि आपका लोअर लिप है आपके कॉकरोच का। सेकेंड चीज याद रखना कि इसके अंदर भी आपको मिलेंगे आपके सेंस ऑर्गन। लेबियम के अंदर भी आपके यहाँ पे सेंस ऑर्गन लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेबियल पाल्प। You have labial pulp. So this labial pulp जो हमने यहाँ पे लिखा है, it is also going to be a sense organ. This is also going to be a sense organ. So याद रखना जब भी आप माउथ पार्ट्स की बात करते हो, you will have your labial pulps in labium and you have a maxillary pulp in maxillae. ये आपके होते हैं यहाँ पे सेंस ऑर्गन, यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन मिल जाता है। इसके अलावा जो हमने सेंस ऑर्गन देखे अभी तक, दैट इज योर एंटीना, आईज एंड ऑसिलस।
तो प्लीज सेंस ऑर्गन को आप याद रखना कहाँ पे कौन से आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, पिक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ पे यू हैव टू मैंडिबल्स ओवर हियर, जो आपका ग्राइंडिंग करने के लिए आपके यूज किए जाते हैं फूड पार्टिकल को, मैंडिबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लैब्रम इज माय अपर लिप, दैट इज माय अपर लिप ओवर हियर। हाइपोफेरिंक्स आपका यहाँ पे आपका होता है टंग। मैक्सिलिया आपको दो मिलेंगे, और मैक्सिलिया का काम याद रखना, इनका काम खाने से रिलेटेड नहीं होता, ये बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके एंटीना और फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिसेस को क्लीन करने के लिए। एंड देन यू हैव अ लैबियम विच इज अ लोअर लिप, और यहाँ पे आपको आपके लेबियल पार्ट्स मिलेंगे देखने के लिए। सो दीज आर द माउथ पार्ट्स, ये आपके कुछ माउथ पार्ट्स हैं। सो यू हैव योर 1, you have your 2 mandibles, you have your 3 hypopharynx, 4th is your maxilla and 5th is your labium। तो इन माउथ पार्ट्स को आप रखना है यहाँ पे याद, और इनके यहाँ पे क्या काम होते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। तो क्या आपको माउथ पार्ट्स यहाँ पे क्लियर है कॉकरोच के? यस सर। ठीक है। तो अगर पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा देन इंटरप्ट करके बोल दो कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिपीट कर दूंगा। इफ एनी ऑफ द माउथ पार्ट इज नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज बता दो मुझे, ताकि मैं आपको वो बता दूं वापस से, ठीक है। सो लैब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिलिया, हाइपोफेरिंक्स एंड लैबियम, राइट। याद रखना लैबियम और मैक्सिलिया के अंदर आपको सेंस ऑर्गन आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। सो दिस आर योर माउथ पार्ट एंड दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब हम बात करते हैं हमारे थोरैक्स की। तो यहाँ पे हमारा हेड वाला पार्ट खत्म हो गया। हेड में आपने एंटीना देख लिया, आईज देख लिए, ऑसिलस देख लिया, माउथ पार्ट्स देख लिए, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। नाउ विल जंप ऑन टू योर thorax। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे thorax की। So let's discuss something like your thorax। अब thorax में सेगमेंट कितने लग जाते हैं आपके? 3 लगते हैं, 3 सेगमेंट आपके यहाँ पे डायरेक्ट 6 आपके होते हैं हेड के अंदर, ठीक है। 6 will be in the head वाला पार्ट। So thorax में आपके 3 सेगमेंट यहाँ पे लगते हैं। So let's make those 3 segments and try to see that। समझो यहाँ से मेरा हेड चालू हो रहा है, तो ये ऊपर वाला हेड वाला पार्ट हो गया, राइट। चलो अब यहाँ पे हम 3 सेगमेंट्स यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ यू विल हैव 3 सेगमेंट्स ओवर हियर। सो यू विल हैव द फर्स्ट सेगमेंट, पहला सेगमेंट आपका यहाँ पे है, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट सेगमेंट। देन यू हैव अ सेगमेंट नंबर 2 ओवर हियर, एंड देन यू हैव अ लास्ट सेगमेंट इज द थर्ड सेगमेंट। सो जो पहला सेगमेंट आपका यहाँ पे होता है, द फर्स्ट सेगमेंट यू गेट टू सी, उस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोथोरैक्स। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोथोरैक्स। तो पहला सेगमेंट जो मेरा यहाँ पे होगा उसे हम बोलेंगे एज अ प्रोथोरैक्स। दूसरा सेगमेंट जो मेरा यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मीजोथोरैक्स। इसको हमने बोलना है यहाँ पे एज अ मीजोथोरैक्स। और जो आखिरी सेगमेंट मेरा यहाँ पे लगेगा दैट इज कॉल्ड एज माय मेटाथोरैक्स। दैट इज कॉल्ड एज योर मेटाथोरैक्स। ये मीजो मेटा में गड़बड़ मत करना। जो आखिरी सेगमेंट आपका आ रहा है थोरैक्स का उसको हम बोलते हैं मेटाथोरैक्स, और जो बीच में आपका आ रहा है दैट इज माय मीजोथोरैक्स। पहला तो याद हो जाता है बिकॉज दैट इज माय फर्स्ट सेगमेंट प्रोथोरैक्स, और वो अलग भी इसलिए वो याद हो जाएगा। सो ये 3 आपके यहाँ पे होते हैं सेगमेंट। अब होता क्या है कि हर एक सेगमेंट में आपको मिलता है 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। हर एक सेगमेंट के अंदर आपको 1 पेयर ऑफ अपेंडेजेस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसमें एक होगा, राइट। सो यू हैव 1 पेयर इन दिस, 1 पेयर ओवर हियर एंड 1 पेयर ओवर देयर, ठीक है। तो याद रखना आपके टोटल नंबर ऑफ लेग्स अगर आप काउंट करते हो कॉकरोच के तो होते 6। यू हैव 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, और ये तीनों के आपको थोरैक्स में मिलेंगे। सो यू हैव 3 pairs of appendages will be seen। 3 pairs of appendages will be seen in your thorax। तो हर एक सेगमेंट के अंदर आपको एक पैर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये जो लाइन में नहीं है उनके पैर हैं, ऐसे नहीं दिखते उनके पैर, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो 3 pairs of appendages will get to see total। तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ फीट जो आपके होते हैं कॉकरोच के अंदर, अपेंडेज जो होते हैं वो आपके होते हैं 6, ठीक है। हर एक पैर आपको हर एक सेगमेंट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी। दूसरी चीज याद रखना कि थोरैक्स में आपको मिलते हैं देखने के लिए विंग्स। थोरैक्स के अंदर आपको विंग्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स ट्राई टू सी कि विंग्स यहाँ पे मेरे कैसे होंगे। तो आपका जो प्रोथोरैक्स होता है यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई विंग आपको नहीं मिलेगा। मीजोथोरैक्स जो आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको मिलते हैं विंग। सो मीजोथोरैक्स के अंदर आपको यहाँ पे विंग मिलेंगे देखने के लिए। अब मीजोथोरैक्स में जो आपके विंग होते हैं यहाँ पे, इन विंग्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ
फोरविंग, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फोरविंग। अब जब भी आपके सामने फोरविंग टर्म आएगा, याद रखना पहली चीज की फोरविंग आपके आ रहे हैं मीजोथोरैक्स में से, और सेकेंड चीज याद रखना ये जो विंग होते हैं इनका कलर होता है डार्क, दे आर डार्क इन कलर, मतलब ब्लैकिश कलर के ये होते हैं, राइट। और ये होते हैं आपके लेदरी, इनका जो टेक्सचर होता है वो लेदरी होता है। सो ये आपके होते हैं यहाँ पे लेदरी एंड दे आर गोइंग टू बी डार्क इन कलर। और याद रखना ये जो मेरे फोरविंग होते हैं ये उड़ने के कोई काम के नहीं होते हैं, दे आर नॉट यूज फॉर द फ्लाइट, दे कैन नॉट बी यूज फॉर द फ्लाइट। तो ये उड़ने के लिए काम नहीं करते, सो दे आर नॉट यूज फॉर फ्लाइट, दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट। तो याद रखना ये जो विंग आपको मिल रही है यहाँ पे फोरविंग, इनकी मदद से कॉकरोच उड़ नहीं सकता, ये बात दिमाग में बिठा लो, इनकी मदद से कॉकरोच उड़ नहीं सकता, ये मेरे फोरविंग की मदद से। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो जब भी आप फोरविंग की बात करते हो आपको याद रखना ये मेरे मीजोथोरैक्स में से आ रहे हैं, ये आपके होते हैं डार्क कलर के, ब्लैक कलर के ये होते हैं, लेदर इनका टेक्सचर होता है, और इनको यूज करके कॉकरोच उड़ नहीं सकता, राइट। तो सिर्फ दिखाने के होते हैं, उड़ने के ये काम के नहीं होते ये। देन आपका जो मेटाथोरैक्स है, आप काम नहीं होता फिर बेटा वरुण बोल, बता। सही का फिर कोई काम नहीं होता। बताता हूँ बाद में, बताता हूँ, होता है काम, आई टेल यू दैट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे मेटाथोरैक्स को। मेटाथोरैक्स पे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपके विंग्स, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके रियल वाले विंग्स देखा जाता है, एंड यू कॉल देम एज योर हाइंड विंग्स। सो मेटाथोरैक्स में आपको यहाँ पे जो विंग मिलते हैं इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइंड विंग्स। याद रखना जो व्हाइट वाले जो विंग्स यहाँ पे निकले मेटाथोरैक्स से, यू कॉल देम एज अ हाइंड विंग्स। अब हाइंड विंग्स जो आपके सामने यहाँ पे मैंने बना के रखे हुए हैं, ये आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, ये आपके होंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। जब भी आप बात करते हो हाइंड विंग्स की, सो याद रखना हाइंड विंग्स आपके आ रहे होते हैं आपके मेटाथोरैक्स में से, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, दे आर कमिंग फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। दूसरी चीज याद रखना कि ये आपके होते हैं, इनका नेचर अगर आप देखोगे तो दे आर बी ट्रांसपेरेंट इन नेचर, दे आर माई ट्रांसपेरेंट इन नेचर, राइट। और काफी लाइट होते हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइट इन वेट, और इनको यूज किया जाता है फ्लाइट के लिए, दे आर यूज्ड फॉर द फ्लाइट, दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइट। अभी कभी तुम नोटिस करना, कभी तुम चप्पल लेके खड़े हो जाओ कॉकरोच के सामने, बड़ा सा कॉकरोच तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम चप्पल लेके खड़े हो जाओ, तुम उसे देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है, उसके बाद कभी नोटिस करना अगर उसे उड़ना होगा ना तो अपने वो फोरविंग पहले उठाएगा, उन्हें साइड में करेगा, और फिर अपने हाइंड विंग से उड़ के वहां से निकलेगा। सो जो फोरविंग जो कभी नोटिस करना उसे उड़ते समय, कुछ ऊपर की कवरिंग होती है वो साइड में पहले होती है उसका भी अलग ही लाइक लेवल का लाइक सेटअप होता है वहां पे, उसके ऊपर की जो कवरिंग होगी द फोरविंग, उसे वो पहले वहां से हटाता है, उसे वो पहले वहां से वो हटाएगा, राइट। और जो आपके हाइंड विंग होंगे वो वहां से फिर बाहर निकलेंगे, एंड देन फिर वो उड़ के वहां से उड़ के कहीं पे और पे जाके वो बैठेगा। सो दैट इज व्हाट द कॉकरोच इज गोइंग टू डू। तो आपके जो फोरविंग यहाँ पे होते हैं ये फ्लाइट के लिए यूज नहीं किए जाते, बट याद रखना फोरविंग जो आपके यहाँ पे होते हैं ये आपके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स। सो आपके जो फोरविंग होते हैं याद रखना इनका काम होता है, जो फोरविंग आपके यहाँ पे होते हैं दे आर नोन टू प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स, सो दे आर नोन टू प्रोटेक्ट, they are known to protect your hind wings। योर मतलब कॉकरोच के, नहीं तो उसमें भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। योर हाइंड विंग्स, तो आपके हाइंड विंग्स को वो लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो बेसिकली दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, उनका सिर्फ काम यहाँ पे होता है प्रोटेक्ट करना मेरे हाइंड विंग्स को, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। और ये आपके ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, एंड देयर लेदर इन नेचर, एंड दैट इज देयर रोल, राइट। वो फ्लाइट के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। एक बार फिर आपको याद रखना है, फोरविंग अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे कहां से निकल रहे, देन याद रखना दे आर कमिंग फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, ठीक है।
तो अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, क्या आपको फोर विंग और हैंड विंग यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर चीजें क्लियर ना हो तो बता दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये सब आपको याद रखना जरूरी है, दैट इज व्हाई। ठीक है, सो आई होप वरुण पता चल गया तुम्हें कि यार काम क्या कर रहा है मेरा फोर विंग। यहाँ पे बेसिकली आपका काम कर रहा होता है प्रोटेक्शन का, ये आपके हैंड विंग को करके यहाँ पे प्रोटेक्ट, एंड इसका फ्लाइट का कोई काम नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा याद रखना कि आपकी जो 3 सेगमेंट्स है यहाँ पे थोरैक्स के अंदर, हर एक सेगमेंट में यू विल हैव अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस, एवरी सेगमेंट विल हैव अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस। तो टोटल नंबर आपके होते हैं आपके 3 पेयर, सो दैट मींस 6 लेग्स आपके होते हैं यहाँ पे कॉकरोच के। वो भी कभी अगर मौका मिले तो देख लेना ध्यान से कॉकरोच को पकड़ के, यू विल फाइंड 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, राइट? नहीं तो फिर उसमें भी आप लोग कई बार ऐसे वीडियो निकाल के मुझे भेजते हो कि सर इसमें तो 5 है, हम क्या करें? You actually have to observe them clearly. You will see them like only 3 pair of averages will be seen. ठीक है, ऑलराइट। सो ये बात इतनी आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं बस यहाँ पे एडिशनल 1-2 टर्म डालूंगा। आप हैंड विंग को इवन कह सकते हो एज अ मेटाथोरैसिक विंग। हैंड विंग को आप इवन कहते हो यहाँ पे एज अ thoracic wing। ठीक है, right? And your forewing is also called as your mesothoracic wing. They're also called as your mesothoracic wing. अब मेसोथोरैसिक विंग के अलावा आपका यहाँ पे एक और नाम ये लोग कई बार ऐड करते हैं, यू कॉल इट टेगमीना, या वन मोर टर्म ओवर देयर व्हिच दे ऐड ओवर है, दैट्स कॉल्ड माय टेगमीना। तो टेगमीना भी आपका एक और टर्म कई बार यूज किया जाता है फॉर द फोर विंग के लिए, जो आपके उड़ने के लिए आप यूज नहीं करते हैं, कई बार भी याद रख लेना। दैट इज ऑल्सो वन टर्म यू कैन रिमेंबर ओवर हियर। ठीक है, तो थोरैक्स के अंदर आपको इतनी स्टोरी याद रखनी है मॉर्फोलॉजी के अंदर कि आपको ये सब चीजें मिलती है थोरैक्स के अंदर, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ लो कि ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें से, इसलिए। So thorax will have 3 parts. You have prothorax, mesothorax and metathorax. Head is connected to a thorax by a neck, जो बहुत ही flexible होती है, हमने पहले भी देखा था। Each thoracic segment bears a pair of forking legs. बिल्कुल हर एक thoracic segment में आपको एक pair of forking leg आपको मिल जाएगा। तो टोटल आपके होते हैं यहाँ पे 3 pair, means total is going to be 6. 2 pairs of wings, forewing and hind wings आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे। forewings आपके आ रहे होते हैं mesothorax में से, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे ऐसे टेगमीना। तो ये टर्म से वाकिफ हो जाओ, दैट इज फॉर माय फोर विंग। अगर उन्होंने फोर विंग की जगह स्टेटमेंट में टेगमीना यूज कर लिया तो याद रखना दे आर टॉकिंग अबाउट द फोर विंग ओनली। ठीक है, दे आर ओपेक, डार्क, लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जब आपका कॉकरोच भागम भागी मतलब कहीं उड़ नहीं रहा तो वो आपके विंग्स को, हाइंड विंग्स को कवर करके रखता है। एक्सक्यूज मी, हाइंड विंग्स जो आपके यहाँ पे है इनको हम बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग, ये आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनियस एंड आर यूज्ड फॉर द फ्लाइट। इनको ही यूज करके कॉकरोच उड़ के भागेगा। क्या कभी नहीं ऑब्जर्व किया बाय द वे आप लोगों ने, किसी ने, कि जब बड़ा कॉकरोच उड़ के जाता है तो इस तरीके से उड़ के जाता है, वो अपने फोर विंग को हटाएगा, वो हाइंड विंग्स निकालेगा और फिर वहां से उड़ के जाएगा। इट विल टेक दैट मूवमेंट टू मेक दैट हैपन। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने ये? Yes, sir. तो वही है, अगली बार ऑब्जर्व करो तो क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करना, या अपने भाई बहन को भी दिखाना कि देखो वो क्या कर रहा है वहां पे, अपने फोर विंग वहां पे हटा रहा है, राइट, हाइंड विंग निकाल रहा है और वहां से उड़ के जा रहा है। कंसीडरिंग आपके भाई बहन इवन लाइक अगर 5th 6th में होगे तब भी उन्हें बताना ये चीज। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन योर कॉकरोच, यू फाइंड दैट हैपनिंग। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है थोरैक्स के अंदर। एंड नाउ यू विल हैव द एब्डोमेन वाला पार्ट। अब एब्डोमेन में अभी के लेवल पे आप ज्यादा चीजें याद नहीं रखते, बिकॉज एब्डोमेन में कुछ आपके ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपको याद रखने होते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एब्डोमेन में आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसके अंदर। सो लेट्स से एब्डोमेन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। सो इन द एब्डोमेन यू विल गेट टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, यू विल गेट टू सी ओवर हियर 10 सेगमेंट्स। आपको यहाँ पे 10 सेगमेंट्स मिलेंगे देखने के लिए, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ये लोग काफी बार पूछ चुके हैं, एटलीस्ट पिछले 8 साल में 2 बार पूछ चुके हैं। सो व्हाट विल गेट टू सी ना, दैट जब आप एब्डोमेन को ऑब्जर्व करते हो
सो एब्डोमेन के नीचे आपको दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं। एब्डोमेन के लोअर वाले पार्ट के अंदर आपको ऐसे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। एंड दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय एनल सर्सी। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ एनल सर्सी। अब याद रखना, जब भी आपके सामने एनल सर्सी टर्म आएगा, whenever you get a term like एनल सर्सी, याद रखना इट इज अ सेंस ऑर्गन। ये आपका एक सेंस ऑर्गन है। एनल सर्सी आपका एक सेंस ऑर्गन है जो आपको एब्डोमेन रीजन में आपको मिलेगा। और याद रखना ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर मिलता है देखने के लिए। सो ये भी आपका एक एडिशनल सेंस ऑर्गन है जो आपको याद रखना है। सो एनल सर्सी इज अ सेंस ऑर्गन, और प्लीज याद रखना ये आपको मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा, राइट। और उसके अलावा आपको मिलेगा एक और स्ट्रक्चर अगर मेल कॉकरोच हुआ तो। अगर मेल कॉकरोच अगर आपको वहां पे मिल जाए देखने के लिए, देन यू विल हैव वन मोर स्ट्रक्चर ओवर देयर, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एनल स्टाइल। बट एनल स्टाइल के बारे में याद रखना, एनल स्टाइल जो आपका होता है यहाँ पे, ये सिर्फ आपको मेल कॉकरोच में मिलेगा देखने के लिए। और एनल स्टाइल का एक और नाम यहाँ पे ये होता है, दैट इज वन मोर नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर कॉर्डल स्टाइल। इसको हम इवन कहते हैं एज अ कॉर्डल स्टाइल। ये भी प्लीज याद रखना, आता है क्वेश्चन के अंदर। सो एनल स्टाइल का एक और नाम होता है यहाँ पे आपका कॉर्डल स्टाइल। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इट इज ओनली सीन इन द मेल्स, ये आपको फीमेल में नहीं मिलेगा। तो इसके बेसिस पे आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड इन द मेल कॉकरोच। आप में से अगर किसी ने कॉकरोच को अगर पकड़ा होगा हाथ में, तो ये इतने छोटे स्ट्रक्चर होते हैं कि एकदम से दिखते भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, बट यू कैन एक्चुअली सी देम। यू कैन एक्चुअली, दो लोग मिलकर अगर देखोगे ध्यान से, देन यू कैन फाइंड एनल स्टाइल कैन बी सीन ओवर देयर, राइट। एनल सर्सी, हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए। ये पेयर में होते हैं ये भी आपको पैर में मिलेंगे, ये भी आपको पैर में मिलेंगे, बट यू जनरली गेट टू सी सिंगल वन ओवर देयर वेरी क्लियरली, बट यू कैन फाइंड देम इन द पैर ओनली, ठीक है। सो यू विल हैव एनल स्टाइल एंड एनल सर्सी, दोनों आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। एनल सर्सी जो आपको यहाँ पे रहेगा वो आपको मिलेगा सिर्फ आपके, लाइक इट इज समथिंग जो कॉमन है आपका मेल फीमेल के अंदर। एनल सर्सी इट्स अ सेंस ऑर्गन, बट एनल स्टाइल जिसे मैं कॉर्डल स्टाइल भी कह सकता हूँ, ये याद रखना दैट इज समथिंग आई ओनली फाइंड इन द मेल कॉकरोच। तो इसके बेसिस पे आप मेल फीमेल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसके अलावा इवन आपका फीमेल कॉकरोच का एब्डोमेन काफी बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। ये हमने कल के क्लास में भी देखा था कि फीमेल एब्डोमेन आपका ज्यादा ब्रॉडर होगा। सो उसके बेसिस पे भी आप उन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। सो ये दो चीजें आपको पहले तो याद रखनी, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स, ये हमने देख लिया। अब ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स अगर आप समझ नहीं पा रहे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब आपको मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तब आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। सो इन फीमेल्स दे हैव अ बोट शेप, 8-9 स्टर्ना, फॉर्म अ ब्रूड, जेनाइटल पाउच। तो आपका जेनाइटल पाउच आपको मिलेगा यहाँ पे। इट कंटेन्स ऑफ अ गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलैटरल ग्लैंड। अब ये सारी चीजें क्या है, क्या करती है, ये आप बाद में सीख जाओगे, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये दो लाइंस को आप अगर आप यहाँ पे इग्नोर करते हो, मैं तो कहता हूँ इग्नोर ही कर लो फिलहाल के लिए, तब भी चलेगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज माय स्पर्मेथिकल पोर क्या कर रहा है, गोनोफोर क्या कर रहा है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इनको आप एज अ स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे आप देख लो, बट यू डोंट हैव टू लाइक लर्न देम। अब उन्हें याद रखने की कोशिश मत करो, इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। सो दीज आर द लाइक द एब्डोमिनल पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। यू कैन वेरी क्लियरली सी, आपको यहाँ पे एनल स्टाइल भी दिखता है मेल के अंदर, कॉकरोच के अंदर, एंड यू कैन ऑल्सो द एनल सर्सी, वो तो कॉमन है, वो मेल फीमेल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कॉमन देखने के लिए, ठीक है। हाँ जी, और वरुण बताइए क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बताइए। नो सर। ओके ओके, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द एब्डोमिनल रीजन। तो यहाँ पे हमने हमारी जनरल एनाटॉमी सॉरी मॉर्फोलॉजी क्या होती है आपके कॉकरोच की, हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम जंप करेंगे इनके फिजियोलॉजी के अंदर। नाउ विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक योर, इसका सिस्टम अंदर क्या होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, विल सी दैट। चलिए ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एब्डोमेन के बारे में। डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल, जेनाइटल पोर आपको मिलेगा मेल्स के अंदर, एंड यू विल फाइंड द गोनोफाइसिस। अगेन ये सारे टर्म्स आप बाद में सीख लोगे, तो इसको लेके आप लाइक लोड मत लेना। इन बोथ द सेक्सेस 10 सेगमेंट बेयर करता है आपका एनल सर्सी, ये याद रख लेना कि 10 सेगमेंट के अंदर आपको एनल सर्सी मिलेगा देखने के लिए दोनों सेक्सेस के अंदर। मेल बेयर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एनल स्टाइल।
मेल्स के अंदर आपको एक सेपरेट मिलता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज माय एनल स्टाइल ओवर हियर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम करने के लिए हमने हमारा मॉर्फोलॉजी कर लिया, हमने हेड देख लिया, हमने हमारे माउथ पार्ट देख लिया हेड के अंदर जो भी आ रहे थे, उसके अलावा आईज एंटीना हमने देख लिया था। वी हैव सीन द थोरैक्स एंड वी हैव सीन द एब्डोमिनल रीजन। तो फटाफट मुझे कुछ चीजों का आंसर कर दो। मुझे बताओ, कॉकरोच को अगर अपना एंटीना को क्लीन करना होगा तो किसकी वजह से वो क्लीन करेगा? मैक्सिला। मैक्सिला से आप अपने एंटीना को करोगे क्लीन। और मैक्सिला कितने होते हैं आपके पास? 2 विल बी 2 इन नंबर, ठीक है। अगर कॉकरोच चाहता है, या कॉकरोच के अंदर जो टंग होती है, टंग का नाम क्या होता है कॉकरोच के अंदर? हाइपोफेरेंक्स। बिल्कुल सही, यू विल हैव अ हाइपोफेरेंक्स, इज गोइंग टू बी अ टंग इन द कॉकरोच, ठीक है। देन आप बताओ, अगर कॉकरोच को अपने खाने को ब्रेक डाउन, रोटी लेके बैठा है वो, और रोटी को उसे तोड़ना है तो कैसे तोड़ेगा? किसकी वजह से तोड़ेगा? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स की मदद से आप अपने उन रोटी लाइक अपना जो खाना को वहां पे ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है। मुझे बताइए, ऑसिलस का काम क्या होता है? ऑसिलस कहाँ पे होता है, उसका काम क्या होता है? लाइट डिटेक्शन। बिल्कुल सही, लाइट को डिटेक्ट कर सकता है और आपको हेड के अंदर आपके ऑसिलस वहां पे आपको मिल जाएंगे, राइट। देन मुझे बताइए, आपका जो लोअर लिप होता है, जो लोअर लिप होता है आपका कॉकरोच का, उसका नाम क्या होता है? लेबियम, ठीक है। क्या लेबियम के अंदर मुझे कोई सेंस ऑर्गन मिलेगा? हाँ जी, उसका नाम क्या होता है? लेबियल पाल, राइट। अगर काफी लोगों को ये सब चीजें याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, एक दिन में याद नहीं रहेगा, उसको आपको एक दो बार देखना पड़ेगा। एक बार उसे आप देख लोगे ना, वंस यू सी दिस स्ट्रक्चर्स वंस और ट्वाइस, देन यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, फिर आपको कोई कभी वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो लैब्रम होता है, जिसे अपर लिप कहते हैं, उसका काम क्या होता है लैब्रम का? फूड पार्टिकल्स। होल्डिंग फूड पार्टिकल्स। होल्डिंग द फूड पार्टिकल, बिल्कुल सही, वो उसको आपको फूड पार्टिकल होल्ड कर रखेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, फोर विंग और हाइंड विंग में से कौन सा होता है जो हम उड़ने के लिए यूज करते हैं? हाइंड हाइंड विंग्स मेरे कहां से आ रहे हो? मेसोथोरैक्स या मेटाथोरैक्स है? मेटाथोरैक्स। राइट, ओके। अच्छा, फोर विंग और हाइंड विंग में से कौन सा विंग होता है जो लेदरी होता है, डार्क कलर का होता है? फोर विंग का एक और नाम क्या होता है? टेगमेना। या मेसोथोरैसिक विंग, बिल्कुल सही। टोटल जो मुझे वॉकिंग लेग्स मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे 6, हर एक सेगमेंट में मुझे यहाँ पे एक पैर मुझे आपको मिल जाता है वॉकिंग लेग्स का, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो हमने ये सब यहाँ पे देख लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ योर कॉकरोच, इसके बारे में यहाँ पे करते हैं बात। अब जो आप जिक्र करोगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो चलिए यहाँ पे जिक्र करते हैं। यहाँ पे खाली स्लाइड है तो यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हेनेवर यू डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम, or let's see the picture and do that. You will find the mouth part, so we'll have the mouth, right? So आप माउथ से चालू करेंगे यहाँ पे, और माउथ के आसपास आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे आपके salivary glands. Surrounding the mouth you will have a presence of a salivary glands, right? So दो पैर आपको मिलते हैं salivary gland के, आप देख मतलब एक पैर आपको मिलती है, दोनों एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, so you'll have a presence of a salivary gland. एक मैं यहाँ बताता हूँ, एक यहाँ बताता हूँ, right? So you'll have a salivary glands. salivary gland में काफी सरप्राइजिंगली इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं हमारे ग्लैंड में जो एंजाइम होते हैं उसके हिसाब से, लाइक सिमिलर टू देम यू फाइंड एंजाइम्स। तो salivary gland में भी आपको यहाँ पे सलाइवा मिलेगा और वो सलाइवा आपके स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकता है, बट इतना डिटेल में आपको नहीं देखना, याद रखना, यू विल हैव अ पेयर ऑफ salivary gland ओवर देयर, ठीक है। देन यू विल हैव माउथ के बाद नेक्स्ट चीज आपको मिलते हैं यहाँ पे, यू विल हैव द फेरिंग्स, यू विल हैव योर फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स अल्टीमेटली आपको बना के देगा आपका यहाँ पे समथिंग लाइक योर ईसोफेगस। आपको एक छोटा सा वहां पे ईसोफेगस मिलेगा देखने के लिए। तो माउथ से खाना जाएगा फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से खाना आपका जाएगा फिर ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस से आपका खाना जो जाता है वो आपका जाता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पे खाने को आप करते हो स्टोर, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉप, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ क्रॉप। तो याद रखना, क्रॉप आपका वो स्ट्रक्चर है जहां पे आप खाने को करते हो स्टोर। सो यहाँ पे आपका होता है स्टोरेज ऑफ फूड। आप समझो रात को अगर खाना खा रहा है तो रात को वो ऐसे सुकून से खाना नहीं खा रहा होगा, फटाफट खाना खा रहा होगा,
ठीक है, जब वो फटाफट खाना खा रहा है तो वो खाने को खा के वो कर रहा है पेट में स्टोर, तो करना उसका स्टोरेज होगा क्रॉप के अंदर। सो यहाँ पे आपका होता है स्टोरेज ऑफ फूड। फिर दिन भर में जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो वो बैठ के अपने खाने को आराम से डाइजेस्ट करेगा, बट स्टार्टिंग में तो वो जल्दी जल्दी खा के करेगा स्टोर इन द क्रॉप। ठीक है, और क्रॉप के बाद आपका खाना जाता है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम यहाँ पे होगा गिजार्ड। सो फ्रॉम क्रॉप द फूड विल मूव इनटू द गिजार्ड। अब गिजार्ड आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यहाँ पे, सो विल सी दैट गिजार्ड करता क्या है। बट उसके लिए याद रखना माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये सारे स्ट्रक्चर मेरे बनते हैं पार्ट ऑफ माय फोरगट। दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ माय फोरगट। तो ये चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन इतना सिंपल आ सकता है कि फोरगट में आपको क्या क्या मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्होंने क्या किया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो आपको सिंपली वो लोग पूछ सकते हैं कि यार फोरगट के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो आपका आंसर वहां पे यही होगा कि आपको माउथ मिलेगा, फेरिंग्स मिलेगा, इसोफेगस मिलेगा, एंड यू आल्सो हैव द क्रॉप। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, क्रॉप एंड द गिजार्ड, दीज आर द स्ट्रक्चर्स आई विल गेट टू सी इन द फोरगट। ये स्ट्रक्चर्स मुझे आपके फोरगट में मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे गिजार्ड की। तो जब भी आप बात करते हैं यहाँ पे गिजार्ड की, तो याद रखना गिजार्ड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए 6 काइटिनियस टीथ। In the gizzard, you will get to see presence of 6 chitinous teeth. 6 chitinous teeth. इन टीथ को हम कई बार प्लेट्स भी बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ प्लेट्स। 6 chitinous teeth या 6 chitinous plates, जो भी आप याद रख सकते हो आप इन्हें बोल सकते हो। अब ये करते क्या है 6 chitinous teeth? याद रखना इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। सो गिजार्ड का काम याद रखना, गिजार्ड इज नोन फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। सो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल और फूड इज डन बाय माय गिजार्ड। तो ये चीज भूलना मत, ये चीज याद रख लेना। तो जो भी आपने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करने की तो जरूरत है ना, एकदम छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तभी तो उसे आप डाइजेस्ट कर पाओगे। तो वो करने के लिए आपका गिजार्ड यहाँ पे आपकी करता है मदद। सो याद रखना क्रॉप में खाने को स्टोर किया जाएगा, बट गिजार्ड जो आप करेगा उसके अंदर आपके ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल किया जाता है। बेसिकली ग्राइंड किया जाता है फूड पार्टिकल को, जैसे आप मिक्सी में करते हो। और ये करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो आपके 6 काइटिनस टीथ। यू विल हैव 6 काइटिनस टीथ। इनकी मदद से आप ये फूड पार्टिकल को एकदम फाइन पाउडर के अंदर आप ब्रेक डाउन करोगे। तो ये बात भूलना मत, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका काम क्या होता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब इसके बाद क्या होगा ना, अब इसके बाद आपका मिडगट चालू होगा। गिजार्ड आपका खत्म हुआ, अब आपका मिडगट यहाँ पे चालू होता है। अब मिडगट में आपको याद रखना है, सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। आपको यहाँ पे क्यूटिकल की आपको एक लेयर मिल जाती है अंदर के साइड पे। सो यू विल हैव अ लाइन बाय क्यूटिकल। इसमें आपको मिलेगा आपका माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। Gizzard helps in the grinding of food particle. It has outer layer of thick circular muscles and inner thick cuticle forming 6 chitinous plates or teeth. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी तरफ आप फोकस करो। ये have 6 chitinous plates or teeth over here, और इनके मदद से आप ग्राइंडिंग करते हो फूड पार्टिकल की। यूजिंग दैट आप फूड पार्टिकल को पाउडर के अंदर ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, तो ये सब आ गया आपके फोरगट के अंदर। अब आपका आता है मिडगट। अब मिडगट चालू करने के पहले आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। सो जब भी आप बात करते हो मिडगट की, तो इसमें आने के पहले याद रखना कि जहां पे आपका फोरगट खत्म होता है, जहां पे आपका फोरगट खत्म होता है, राइट, सो एट ए जंक्शन, जहां पे आपका फोरगट खत्म होगा और जहां पे आपका मिडगट चालू होगा, सो एट ए जंक्शन जहां पे आपका फोरगट खत्म होता है और मिडगट चालू होता है, इस जंक्शन के ऊपर आपको मिलेगा आपका एक स्ट्रक्चर। सो ओवर हियर एट दिस जंक्शन यू विल फाइंड अ स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली आपको मिलेंगे यहाँ पे, लाइक यू विल हैव अराउंड 6 to 7 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। 8 से 9 आपको यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माय hepatic cecum. They are called as my hepatic cecum. आप इनको यहाँ पे एक बेटर पिक्चर में आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आप देखो,
जहाँ पे आपका फोरगट खत्म होता है, जहाँ पे आपका मिडगट चालू होता है ना, बेसिकली मिडगट के अंदर ही यू विल गेट टू हैव दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो नूडल की तरह यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिपैटिक सीके। अब हिपैटिक सीके इसका एक नाम होता है, और हिपैटिक सीके के अलावा आपका इसका एक और नाम यहाँ पे लगा सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एज अ गैस्ट्रिक सीके, यू कैन ऑल्सो कॉल हिम एज अ गैस्ट्रिक सीके। तो एक तरीके से आपका मिडगट में ही होता है, बट याद रखना जहां पे फोरगट खत्म होता है और जहां पे मिडगट चालू होता है, उसके जंक्शन के ऊपर, उसी जंक्शन के ऊपर आपको मिलेगा, देखिए आपका यहाँ पे हिपैटिक सीके। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये क्या, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मेरे बना के रखे हुए मैंने यहाँ पे, इनका काम क्या होता है? तो याद रखना ये लोग आपके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। सो गैस्ट्रिक सीके या हिपैटिक सीके, जो भी आप यहाँ पे नाम बोलो, इनका काम होता है टू रिलीज द गैस्ट्रिक एंजाइम्स। ये आपके, मैं लिखूंगा यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर गोइंग टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, बेटा 2 मिनट रुक जाना, ये रिलीज करते हैं आपके मिडगट के अंदर। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाना तब भी। सो दे आर गोइंग टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम इन द मिडगट। सारे एंजाइम जो आपके होते हैं ना मिडगट में आने वाले, वो यहाँ से आ रहे होते हैं। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए वरुण। सर मिडगट और फॉरगट, एक मिनट अच्छा किसी और आप बताइए, बोलिए। सर मिडगट और फॉरगट रिपीट कर देना। देखो फोरगट तो तुम्हारा ये था, देखो फोरगट वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा ये था, जहां पे तुम्हारा फोरगट खत्म होता है और जहां पे तुम्हारा मिडगट चालू होता है, उस जंक्शन पे आपको मिलते हैं यहाँ पे 8 से 9 हिपैटिक सीके। यू विल फाइंड, ये आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे हिपैटिक सीके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको यहाँ पे हिपैटिक सीके आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको आप दिख रहे हैं, फिंगर क्या नूडल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, दिस आर माय हिपैटिक सीके। इनको आप इवन कह सकते हो एज अ गैस्ट्रिक सीके, इनके लिए आप एक और नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ गैस्ट्रिक सीके। याद ये रखना कि इनका काम क्या होता है, ये लोग आपके डाइजेस्टिव एंजाइम मिड गट में रिलीज करते हैं। यहां से आपके एन नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, जो प्रोटीन, स्टार्च, फैट सबको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी मदद करेंगे, एंड दे आर कमिंग इन द मिड गट। ये आपके मिड गट में रिलीज किए जाते हैं बाय दिस हिपैटिक सीके। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, दे आर गोइंग टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे विल कम इनटू द मिड गट। और एक चीज याद रखना इसके अंदर, मिड गट इज वेल नोन फॉर योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपका जो होता है यहाँ पे, वो आपका सबसे ज्यादा आपका होगा मिड गट के अंदर। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रख लेना, दैट मेजर अमाउंट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग इन द मिड गट के अंदर। और यहाँ पे आपको क्यूटिकल की लाइनिंग भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो इतना आप पहले इन्फॉर्मेशन याद रखना, और आपको और कुछ याद भी नहीं रखना इसके अंदर, और कुछ अलग सा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता। जब भी कोई कॉकरोच के मिड गट की बात करे, तो आप बोल दीजिए कि यार यहाँ पे मेरा होता है सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले आप ये बोल दीजिए कि ये वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन मेरा यहाँ पे होगा। सेकंड थिंग याद रखना कि जहाँ पे फोरगट खत्म हो रहा है और मिडगट चालू हो रहा है, उस जंक्शन में मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे हिपैटिक सीके। आई विल फाइंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर देयर व्हिच इज कॉल्ड एज माय हिपैटिक सीके, जिसका एक और नाम यहाँ पे होता है आपका गैस्ट्रिक सीके। और यहाँ से मेरे सारे के सारे एंजाइम्स आते हैं, फ्रॉम हियर ओनली आई विल फाइंड ऑल द एंजाइम्स कम्स। तो यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है, मिडगट की जब हम बात करें, इट इज नॉट लाइन बाय क्यूटिकल, 6 to 8 tubules of hepatic CK और gastric CK are seen at a junction of foregut and midgut. They secrete digestive enzymes. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने आगे वाली बात की जो हम बाद में देखते हैं, वो लोग हाइंडगट की बात कर रहे हैं, बट फिलहाल आप इतनी स्टोरी आप यहाँ पे याद रखना। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द मिडगट, ठीक है। एंड याद रखना मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपका मिडगट के अंदर हो रहा है, मेजर एब्जॉर्प्शन। So this is the only thing you have to know about the midgut. तो अब मुझे बताओ, क्या midgut और foregut आपको यहाँ पे क्लियर है? Are these two terms clear to all of you? Yes, sir. बाकी लड़कियों को समझ आ रहा है? बाकी सबको, you, अपूर्वा and all of you, अक्षरा and all the girls, Yes, sir. everyone, Yes, sir. ठीक है। और मेरे ये जितने लड़के हैं, लड़के के नाम मुझे लाइक हिम्मत सिंह, अर्पित, यथर्थ, साहिल, सचिन, I hope it's clear to all of you as well, along with Varun and Piyush and Punit and all of you. Yes sir. तो कोई भी चीज हो तो पूछ लेना अगर चीज समझ ना आ रही हो तो। These are the things should be clear to you always, ठीक है।
सो फोरगट मिडगट आपने यहाँ पे देख लिया। अब आपका क्या होता है, आपका हाइंडगट चालू होता है। अब हाइंडगट चालू करने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना कि जहां पे मिडगट खत्म होगा, सो जहां पे मेरा मिडगट खत्म होगा, जहां पे मेरा मिडगट यहाँ पे खत्म हो रहा है और जहां पे मेरा हाइंडगट चालू होगा, द पॉइंट वेयर माई मिडगट स्टॉप्स कंप्लीट्स एंड माई हाइंडगट स्टार्ट्स, यहाँ पे भी जंक्शन में मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा, इसके भी जंक्शन में मुझे यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो जंक्शन मिलेगा मुझे यहाँ पे, इस जंक्शन पे मुझे मिलते देखने के लिए मेरे यहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are in number of around 100 to 150 tubules. 100 to 150 tubules मुझे यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए, and these tubules are nothing but your Malpighian tubules. और ये नाम आपने पहले भी सुना है, these are my Malpighian tubules, right? So ये आपके होते हैं यहाँ पे Malpighian tubules। अब Malpighian tubules जो आपके सामने यहाँ पे है, याद रखना इनका नंबर कितना है, 100 to 150। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये मुझे कहाँ मिल रहा है, so at the junction of midgut and hindgut, at the junction of midgut and hindgut I will get to see my Malpighian tubules। और Malpighian tubules का बेसिकली काम यहाँ पे क्या होता है, they are known for the excretion। इनका एक ही काम यहाँ पे होता है, they are known for your excretion। तो ये बात याद रखना, ये आपको हाइंडगट में मिलेगा देखने के लिए। अब हम इतना पता है यहाँ पे ध्यान क्यों दे रहे कि कौन से जंक्शन पे क्या मिलेगा, बिकॉज जब तक इस पोर्शन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे तब तक सब ठीक है। जब वो आपको डायरेक्टली पूछ रहे कि यार गिजार्ड क्या कर रहा है, तो वो सब ठीक है, आप कर दोगे। जब आपको कह रहे कि कितने पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, देन आप उसे आंसर कर सकते हो। बट इस पोर्शन में से वो लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे करते हैं, एंड दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसके अंदर काफी ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो अगर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको हर एक चीज को क्लियरली कट मालूम होना चाहिए कि कौन से जंक्शन पे क्या मिलेगा। सो मिडगट हाइंडगट पे आपको मिलता है आपका Malpighian tubules, वो लिख देंगे वहां पे मिडगट हाइंडगट पे आपको मिल रहा है हेपेटिक सीके। तो आपको याद रखना है दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यू डोंट गेट टू सी हेपेटिक सीके इन द मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन के ऊपर, यू ओनली फाइंड मिडगट हाइंडगट के जंक्शन के ऊपर यू फाइंड द Malpighian tubules। हेपेटिक सीके इज सीन एट अ जंक्शन ऑफ फोरगट एंड योर मिडगट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि आपको भी याद रहे कि कहाँ पे क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, एट अ जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट देयर आर 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ Malpighian tubules। यू कॉल देम एज अ Malpighian tubules ओवर हियर। तो यही चीज आपको इसके अंदर यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। उसके अलावा और कुछ खास नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे हाइंडगट के अंदर। उसके अलावा आपको मिलता है इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम, एंड देन रेक्टम ओपन्स इनटू द एनस। रेक्टम आपका अल्टीमेटली एनस के अंदर ओपन करेगा और वहां से आपका खाना निकल जाएगा बाहर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो इट इज ब्रॉडर देन द मिडगट, और इसके अंदर आपको क्रिटिकल की लाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बट मेनली याद रखना हाइंडगट के अंदर ही आपको आपका Malpighian tubules मिलेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव योर इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम भी आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं देखने के लिए। And it is mainly known for absorption of water. It is mainly concerned with the, ये mainly जाना जाता है for the absorption of water. It is mainly concerned with the absorption of water. पानी के absorption के लिए ये आपका mainly जाना जाएगा हाइंडगट, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ और absorption आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस पिक्चर में इसे देख लो एक बार फिर। Let's have a look at them in the picture over here. आ गया आपका पिक्चर यहाँ पे। So you can see you will find a Malpighian tubules यहाँ पे, and then you have a ileum, colon and rectum, and ultimately आपका फिर you will end up into the anus। और यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अनलाइक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ पे आप हर एक एंजाइम का रोल याद रखते हो, कहाँ से एंजाइम आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स यू रिमेंबर, यहाँ पे आपको ये सब याद नहीं रखना। आपको बस वो पैटर्न याद रखना है। यू जस्ट हैव टू नो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, फोरगट में क्या आएगा, मिडगट में क्या आएगा, हाइंडगट में क्या आएगा, और ये स्ट्रक्चर्स जनरली आपके क्या कर रहे हैं। हाइंडगट जनरली आपको वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा। Malpighian tubule आपको मिल रहा है, यू हैव अ इलियम, कोलम एंड रेक्टम आपको मिल जाएगा वहां पे, राइट। फोरगट में क्या क्या मिल रहा था आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि फोरगट मेरा खत्म कहाँ पे हो रहा था, तो आपका गिजार्ड पे आपका फोरगट खत्म हो जाता है। सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इतनी बेसिक बेसिक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप याद रखते हो देन आपके क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बता दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पे समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप सबको यहाँ पे?
डाइजेस्टिव Yes, sir. Sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई एम होपिंग इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर, राइट? ऑलराइट, सर मिड गट दोबारा बताइएगा। मिड गट में बेसिकली यहाँ पे है क्या ना, मिड गट के अंदर पहली चीज आपको याद रखनी है, इस एरिया में आपका डायरेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है। दिस एरिया इज मेनली नोन फॉर माय डायरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी कॉकरोच ने रात भर बैठ के खाया है, चाहे मैगी खाई हो, रोटी खाई हो, उसका डायरेक्शन और एब्जॉर्प्शन मिडगट के अंदर होगा। अब मिडगट में होता क्या है कि जैसे आपका फोरगट खत्म होता है और मिडगट चालू होता है ना, तो वहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिपैटिक सीक है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके होते हैं 8 से 9 आपके मिल जाएंगे वहां पे, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ हिपैटिक सीक है, या आप उन्हें इवन कह सकते हो एज अ गैस्ट्रिक सीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये कर क्या रहे हैं, तो याद रखना ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर रहे हैं। दे आर रिलीजिंग ऑल द एंजाइम्स जिनकी वजह से वो अपना खाना वहां पे डाइजेस्ट कर पाएगा, जिनकी मदद से वहां पे अपना खाना डाइजेस्ट कर पाएगा एंड एब्जॉर्ब भी बाद में वहां पे हो जाएगा मिड गट के अंदर। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? बस इतना ही तुम्हें याद रखना है मिड गट के अंदर कि आपको हिपैटिक सीके मिल रहा है, यहाँ पे गैस्ट्रिक सीके आपको यहाँ पे मिल रहा है। दे आर डूइंग द रिलीज ऑफ एंजाइम्स, ये आपके एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, और मिड गट इज नोन फॉर डायरेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दैट्स इट, इतना ही तुम्हें इसके अंदर रखना है याद। समझ आ गया ये वाला पार्ट? नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू। जिसने भी पूछा था, मैं आवाज सबकी याद नहीं रख पा रहा, सो दैट इज समथिंग आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन यहाँ पे करके बता दो बिफोर वी रैप अप द क्लास। जस्ट गिव मी अ क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 61 वाला क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा उन लोगों ने, उन्होंने पूछा है कि यार एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्शन का एक करेक्ट सीक्वेंस आप बता दो। फटाफट इसका आंसर करो ताकि हम क्लास को रैप अप कर सकें। बताइए क्या उत्तर इसके अंदर आएगा सही? बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। तो काफी लोग मुझे ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहे हैं। और कोई आंसर लग रहा है आपको इसमें बी के अलावा? Option B. ठीक है, नो सर। बी। बाकी लड़कियां लोग क्या कह रहे हो? क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा इसके अंदर? बी। बी। बी कह सर रहे बी। हैं, ठीक है, राइट। अच्छा सी क्यों नहीं हो सकता? मैं तो सी कह रहा हूँ यहाँ पे। मैं गिजार्ड क्रॉप तो गिजार्ड बाद में आता है, क्रॉप पहले आता है। राइट में क्रॉप आता है। राइट, गिजार्ड यहाँ पे पहले आ रहा है, क्रॉप बाद में आ रहा है, सो ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। और बाकी तो बिल्कुल यहाँ पे सेंस नहीं करते। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। या फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 4 मार्क तो पक्के हो ही जाते हैं वहां पे, राइट? बट अगेन यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद एवरीथिंग ओवर देयर, तभी आप डील कर सकते हो। कई बार आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना के वो लोग पूछते हैं, तो वो टाइम पे यू एक्चुअली हैव टू नो एवरीथिंग क्लियरली, तभी आप वो स्टेटमेंट सही या गलत आप पता कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई हम लोग थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? सो चलिए दैट्स इट, यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलो ये भी कर लो, खुशी खुशी एक और क्वेश्चन कर लो यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच? बताइए। बी। सर ऑप्शन बी। बी। B. ऑप्शन बी बी। कह रहे हो आप लोग? Option B. बिल्कुल सही आपका आंसर यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ माय कॉर्डल स्टाइल। कॉर्डल स्टाइल को इवन हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ एनल स्टाइल। सो कॉर्डल स्टाइल ओवर हियर इज आल्सो कॉल्ड एज योर एनल स्टाइल, ठीक है? और ये आपको मिलेगा, दैट इज द रियल, दैट इज द ऑप्शन व्हिच इज, जिसको यूज करके आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो। सो या दैट्स इट। तो ये सब चीजें हमने आज की क्लास में की है। वी हैव डन द जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच, जहाँ पे हमने हमारा थोरैक्स देखा, हमने हेड देखा, हमने माउथ पार्ट्स देखे, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। और उसके साथ साथ हमने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने यहाँ पे देख लिया उसका, कि क्या है, क्या कर रहा है और क्या पैटर्न है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट? तो ये चीजें हमने देखी है। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा और उसे रेफर करिएगा। एनसीईआरटी में कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, तो जो नहीं मिल रहा वो यहाँ से रेफर करिए आप, ठीक है? बट आई एम लाइक इतना अश्योर करिए कि आपको एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स तो आपको वहाँ पे समझ आ रही है, बिकॉज वो आपके लिए लाइक इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं, आई एम होपिंग दैट कि वो भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है? सो दैट इज वी हैव डन आज की क्लास में। और वरुण को बहुत जल्दी है निकलने के लिए, राइट? पता नहीं क्यों, राइट? So all right then, so let's wrap up the class. Good night, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.